हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से आप लोगों का कोई भी टेस्ट नहीं डाला गया है, तो अब हम आप सभी के सामने आज टेस्ट लेकर आए हैं फिजिक्स का। चैप्टर 6 का टेस्ट हो चुका था, अब हम आज चैप्टर 7 का टेस्ट लेकर आए हैं। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर 7 की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने चैप्टर 7 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस टेस्ट को कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये देखिए, हमारा चैप्टर 6 का टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आज हम आते हैं चैप्टर 7 के टेस्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चलिए पढ़ते हैं। पहला है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है और बताना है। पहला है 1/2π√1/LC, दूसरा है 2π√1/LC, तीसरा है 2π√LC और चौथा है 1/2π√LC। आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समय t विमा नहीं है, ये बताना है कि ये विमा नहीं है, किसकी नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है L/R की, R/C की, √LC की या फिर R/C की। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1/, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन चारों ऑप्शंस में से चूज़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम, XL = 300 ओम, XC = 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है हमें। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धारितीय परिपथ में धारा विभवांतर के पहला ऑप्शन है अग्रगामी होता है, दूसरा है पश्चगामी होता है, तीसरा है एक ही कला में होती है और चौथा है डाटा के प्रभाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव हो गए और एक हमारा ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे स्किप कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा की विमा लिखिए। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है। आपको इसका आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल एवं व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए संधारित्र के धारितीय प्रतिघात का सूत्र लिखिए। पांचवा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए, IRMS और ये I0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रेरक परिपथ में धारा का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, श्रेणी अनुनाद परिपथ कोणीय अनुनाद आवृत्तियों की परिभाषा लिखिए, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा,
दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा क्यों हानिकारक है, समझाइए। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, आर परिपथ में एल आर श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा जेड का सूत्र स्थापित कीजिए। ये हमारे चारों लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की तरफ। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, एलसीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए, प्रतिबाधा त्रिकोण खींचिए। आपको ये करना है और इसके और में है 100 किलोमीटर टेलीग्राफ तार की धारिता 0.02 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर है। यदि यह 5 किलोहर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा ले जाता है तो श्रेणी में कितना प्रेरण जोड़ा जाए कि प्रतिबाधा न्यूनतम हो। आपको ये करना है क्वेश्चन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आप अपना चैप्टर 7 का टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अपने डाउट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं और वहाँ पर हम आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हैं। वहाँ पर हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की 99.999% कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से हमारा आंसर नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट को क्लियर किया जाए और कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़िए। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स की डेट आगे बढ़ ही चुकी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। और थैंक यू सो मच। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी नीडी पीपल्स कैन फॉलो दीज वीडियोज़। Thank you so much.